लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर यूपी में हुई है नए बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा। तो 80 में से 72 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा जो है वो पार्टी की तरफ से की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तो बीजेपी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं के बीच हुई है ये घोषणा। बड़ी खबर इस वक्त की, लंबे समय से जिस चीज का इंतजार चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के यूपी जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। 80 में से 72 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। और आपको बताते चले बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसके चलते खुशी का माहौल भी है। वहीं बीजेपी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं के बीच ये घोषणा की गई है। व्हाट्सएप के जरिए लखनऊ से ये तमाम जिला स्तर पे तमाम कार्यालयों में ये घोषणा की है। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी 80 में से 72 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो जिला अध्यक्षों की घोषणा मजबूरी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, और होली के बाद इसे तत्काल जारी कर दिया गया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो चुनाव होना है उसमें लगभग 50 जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम होना जरूरी है। और उन 50 जिला अध्यक्षों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष का एक प्रस्ताव पारित होता है, उसकी मंजूरी मिलती है, तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लगभग 2 महीने पीछे चल रही जिला अध्यक्षों की सूची को आज जारी कर दिया। इसमें अभी भी लगभग 26 ऐसे नाम हैं, जो 26 ऐसे जनपद हैं जहां पर जिला अध्यक्षों या महानगर अध्यक्षों के नाम अभी जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन लगभग 75-98 जो उनके संगठन के जिला होते हैं, जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में 98 संगठन के जिले हैं, उनमें से लगभग 75 जनपदों के 75 जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को मिला जुलाकर कहा जाए तो जारी किया गया है नाम। इनमें महत्वपूर्ण नामों की अगर चर्चा की जाए तो अब भी कुछ इलाके बाकी हैं, जिनमें प्रयागराज जैसा इलाका अभी बाकी है, और कई ऐसे जो कानपुर का महत्वपूर्ण शहर है वहां पर भी थोड़ा सा विलंब है। लेकिन लखनऊ जो सबसे बहुप्रतीक्षित था, जिसमें लखनऊ के जिला अध्यक्ष विजय मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है, और महानगर अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री के करीबी हैं आनंद द्विवेदी, उन्हें भी दोबारा कमान दे दी गई। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका मिला है, तो कई ऐसे नाम हैं जिन्हें दोबारा मौका मिला है, जिसमें ब्रजेश पांडे हैं बहराइच से, उन्हें दोबारा मौका दे दिया गया है। संजय पांडे एक हैं, सुशील त्रिपाठी हैं सुल्तानपुर के, इन्हें एक बार मौका मिल गया है, इन्हें पहली बार मौका मिला है। लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं जो संगठन में तवज्जो मिलने के कारण से काफी भावुक हो गए, और उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर बने रहना उनके लिए उपलब्धि से कम नहीं है। जिन जिला अध्यक्षों को दोबारा मौका मिला है, जिन महानगर अध्यक्षों को दोबारा मौका मिला है, वो अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यों को सकारात्मक ढंग से लिया गया है। पार्टी ने भी उनके कार्यों का सही मूल्यांकन करते हुए उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी है। तो जाहिर सी बात है कुछ कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन बहुत से कार्यकर्ता निराश भी हैं, क्योंकि कई एक जिला अध्यक्षों की कुर्सी पर लगभग 8 से 9 दावेदार प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि लखनऊ की अकेले महानगर सीट पर कोई और दूसरा नामांकन नहीं था आनंद द्विवेदी के अलावा, और उन्होंने एक तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और जिला अध्यक्ष के पद पर 7 नाम थे, जिनमें से विजय मौर्य को उपलब्धि मिली है। हरीश रावत ललितपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। आकाश पाल को मुरादाबाद से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ओम प्रकाश राय गाजीपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। गिरीश भंडूला मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बने हैं। वहीं सुधांशु शुक्ला अमेठी से बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं, और फतेह चंद्र वर्मा को फर्रुखाबाद से बीजेपी की ओर से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो ललितपुर से हरिश्चंद्र और बहराइच से ब्रजेश पांडे, इन्हें दोबारा मौका दिया गया है। तो वहीं कासगंज से नीरज शर्मा और अमेठी से सुधांशु शुक्ला, उन्नाव से अनुराग अवस्थी और मथुरा से निर्भय पांडे, और वहीं बुलंदशहर से विकास चौहान, और गाजीपुर से ओम प्रकाश राय, मुरादाबाद से आकाश पाल, और मैनपुरी से ममता राजपूत। इटावा की बात कर ले तो अन्नू गुप्ता, और रामपुर से हरीश गंगवार, और गिरीश भंडूला को मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। हरदोई से अजीत सिंह बब्बन, राजू यादव मथुरा महानगर से अध्यक्ष बने हैं। तो वहीं गिरीश भंडूला को मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कानपुर दक्षिण की बात कर लेते हैं। कानपुर दक्षिण में एक बार फिर शिवराम सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो कई ऐसे हैं जिन्हें दोबारा मौका मिला। इसमें कानपुर दक्षिण से एक बार फिर शिवराज सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कई और लोग हैं। गिरीश भंडूला की बात कर ले तो मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बने हैं।
और मथुरा से राजू यादव को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है और हरदोई से अजीत सिंह बब्बन को, मुरादाबाद इसके अलावा आपको बताते चले कि रामपुर से हरीश गंगवार और इटावा से अनु गुप्ता को बनाया गया है। तो यूपी के 80 में से 72 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो चुका है। फर्रुखाबाद से बीजेपी के जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा बने हैं। ललितपुर से हरीशचंद्र रावत हैं। बहराइच से ब्रजेश पांडे हैं, जिन्हें दोबारा मौका दिया गया है। तो दूसरी ओर कासगंज से नीरज शर्मा बने हैं। अमेठी से सुधांशु शुक्ला को मौका दिया गया है। उन्नाव से अनुराग अवस्थी जो है बीजेपी की तरफ से कमान संभालेंगे जिला स्तर की। मथुरा से निर्भय पांडे और वहीं बुलंदशहर से विकास चौहान को मौका दिया गया है। गाजीपुर से ओम प्रकाश राय, मुरादाबाद से आकाश पाल, मैनपुरी से ममता राजपूत जो हैं बीजेपी की तरफ जिलाध्यक्ष बनी है। रामपुर से हरीश गंगवार और हरदोई से अजीत सिंह बब्बन को मौका दिया गया है। अब मथुरा की बात कर ले तो राजू यादव बने हैं महानगर अध्यक्ष, तो वहीं मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला को बनाया गया है। कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर दक्षिण में से शिवराम सिंह को दोबारा मौका दिया गया है। दोबारा वो भी बने हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष को लेकर के काफी मंथन चिंतन चल रहा था केंद्रीय स्तर से लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके दौरान बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कानपुर से दीप त्रिवेदी हमसे जुड़ चुके हैं। दीप, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर दक्षिण से शिवराम सिंह को एक बार फिर से मौका दिया गया है, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार काफी दिनों से जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष थी उत्तर प्रदेश में, जो जिलों की सूची थी वो रुकी हुई थी और आज ये संभावित था कि आज 2 बजे के आसपास ये सूची आनी थी, क्योंकि कल ही सभी जो पदाधिकारी हैं उनको क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया था संगठन से जुड़े। और आज 2 बजे जैसे ही अभी बजा लगातार जो अन्य जिलों की जिला अध्यक्षों की सूची आ रही है, उसी क्रम में कानपुर नगर की और कानपुर ग्रामीण की 2 सूची अभी तक आ चुकी है, जिसमें जो शिवराज सिंह है, जो शिवराम सिंह है, उनको दोबारा मौका मिला है। इससे पहले भी पूर्व में वो जिला अध्यक्ष थे दक्षिण के, और उपेंद्र पासवान है घाटमपुर से विधायक रहे बीजेपी से और उपचुनाव में जीते थे, उनको फिर से आज इस बार कानपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और संभवतः ये बताया जा रहा है कानपुर उत्तर का भी जिला अध्यक्ष 5 से 10 मिनट में आने वाला है, लेकिन अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें अनिल दीक्षित है जो उत्तर के जिला अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि 72 लोगों के नाम ही सामने आए हैं 80 में से, अभी तक जिस तरह से जानकारी से ये भी आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि कानपुर उत्तर में अभी संशय बना हुआ है, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है कि कानपुर उत्तर में अभी संशय बना हुआ है, बाद में होगी घोषणा या जल्द ही हो जाएगी? कानपुर उत्तर की बात की जाए तो कुछ ही मिनट में घोषणा होने वाली है और लगभग ये तय हो चुका है कि जो अनिल दीक्षित है और बीजेपी नेता है उन पे भरोसा जता सकती है बीजेपी की। हालांकि डीपी पांडे भी जमीनी कार्यकर्ता थे और लगातार पिछली बार जब उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद से वो नई कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे, उनको मौका नहीं मिला था। लगातार चुनाव का दौर चलते रहे थे, जिस वजह से उन काम अच्छे से नहीं कर पाए थे, चाहे उत्तर के जिलाध्यक्ष हो या दक्षिण के जिलाध्यक्ष। लेकिन उत्तर के जिलाध्यक्ष पर फिर से बीजेपी के संगठन के लोगों ने भरोसा जगाया है और उनको जिलाध्यक्ष बना दिया है। और कानपुर ग्रामीण में बदलाव देखने को मिला है। उपेंद्र पासवान को बनाया गया है, युवा चेहरा है और युवा है, तो शिक्षक जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पूर्व में कानपुर घाटमपुर से वो विधायक भी रह चुके हैं और अब उन संगठन ने भरोसा जताया है कानपुर ग्रामीण से उनको जिलाध्यक्ष बनाए। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं मैनपुरी से। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे मैनपुरी को लेकर के क्या कुछ बड़ा ऐलान हो गया है? मैनपुरी से ममता राजपूत बनी है, क्या आपको लगता है कि जाति समीकरण को देखते हुए संतुलन बनाया है? देखिए, जैन टैलेंट की बात करें तो बीजेपी का कोई जवाब नहीं है और यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से एक महिला को जिला अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर मैदान में उनको उतारा है, उसका मतलब ये है कि गेम चेंजर का ये एक नया जो अध्याय लिखने के लिए बीजेपी उत्साहित थी, उसका पूर्ण के लिए तैयार कर चुकी है। क्योंकि ये लोधी समाज से आते हैं और बड़ी संख्या में भोगांव और सबसे अधिक जो भोगांव विधानसभा है उसमें लोधी समाज की आबादी है और वोटर भी है। ऐसी स्थिति में लोधी समाज को एक साधने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि 2027 में जो आगामी चुनाव होगा उसमें लोधी एक वोट अहम भूमिका निभाता है, ऐसा तो नहीं कहीं रुष्ट हो जाए। तो सामाजिक समीकरण को साधने के लिए महिला को जिला अध्यक्ष पद पे यहाँ जिस तरीके से जिला अध्यक्ष के रूप में बीजेपी ने एक उतारा है, ये काफी तारीफ वाली बात इसलिए है कि बड़ा सोच समझ के और इस तरीके से जो महिला को
दी जा रही है और बिल्कुल। काफी समय से ये सक्रिय भी थी। बिल्कुल, और आधी आबादी को लेकर के मैनपुरी में बड़ा पत्ता खेला है बीजेपी ने, ममता राजपूत को बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को बताने के लिए। तो हमारे सहयोगी मैनपुरी से जुड़े थे, जिस तरह से मैनपुरी में बीजेपी ने बड़ा खेल खेल दिया है। आपको बता दें, ममता राजपूत क्योंकि महिला है, महिला वोटों को लेकर के आधी आबादी को लेकर के साथ आए, तो 72 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। और इसको लेकर के आपको बता दें, हर एक पहलू से, हर एक चीज को देखते हुए, जाति समीकरण को साधते हुए एक बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि 2027 की तस्वीर बीजेपी अपने लिए बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इस पर हम लगातार चीजों को चर्चा करते रहेंगे, गहन चिंतन करते रहेंगे। कानपुर दक्षिण से आपको बता दें, शिवराम सिंह को दोबारा से मौका दिया गया है। भाजपा संगठन द्वारा जो है 3 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है। और कानपुर दक्षिण की बात करें तो कानपुर दक्षिण से शिवराम सिंह दोबारा जिलाध्यक्ष बनाए गए। और हम आपको दिखा दें कि किस तरह जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। और लगातार जो है जो आतशबाजी है उसके साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। लगातार दूसरी बार आपको जिम्मेदारी दी गई जिलाध्यक्ष की, इस तरह से सबसे पहले सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व जिन्होंने हम पर भरोसा किया और दोबारा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने काम किया। और उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था, हमारे कानपुर दक्षिण जिले कार्यकर्ता जिनके कारण, जिनके समर्पण कारण विगत 1.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण जिला पूरे प्रदेश में प्रत्येक अभियानों में अगले स्थानों पर रहा। तो सबसे बड़ा जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण जिले कार्यकर्ताओं का रहा, जिनके कारण नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, क्षेत्रीय नेतृत्व ने शिवराम सिंह को भरोसा व्यक्त किया है। निश्चित रूप से आगे भी उनके भरोसे पर खतरा उतरने का चुनाव 2027 को लेकर निश्चित रूप से कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से 2027 के चुनाव में हमारे जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। हम लोग 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। ये हमारे साथ है जिलाध्यक्ष जो है, ये इन्होंने जो है दोबारा जो है इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और बात इतनी भीड़ के बावजूद भी समर्थक जो है कहीं ना कहीं जो है स्वागत करने में लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी की बात है, समर्थक लगातार जो है उनके साथ है और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। काल जो है निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का जैसा मनसा, जिस प्रकार का विश्वास हमारे ऊपर एक सामान्य कार्यकर्ता पर जताया गया है, भारतीय जनता पार्टी की जो भी आगामी आने वाले कार्यक्रम है, पंचायत चुनाव हो चाहे आगामी 2027 का चुनाव हो, कानपुर ग्रामीण की सभी सीटें जिता करके भेजने का कार्य करेंगे। रणनीति हमारी व्यक्तिगत क्या है, पार्टी का जो हमारा केंद्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, जो भी हमारी रीति नीति ऊपर से आएंगी उनको अंतिम पायदान तक पहुंचाने का कार्य प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का करेगा। राजन, आपसे जानना चाहेंगे कि 80 में से 72 नामों की घोषणा हो चुकी है। कानपुर की अगर बात करें तो 3 नामों की घोषणा हो चुकी है। लखनऊ को लेकर के क्या कुछ कहना होगा कि आज जिस तरह से घोषणा हुई है, किस चीज को बेस बनाते हुए बीजेपी ने ये पत्ते खेले हैं? देखिए, जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि 27 चुनाव की जो है तैयारी जोरों पर देखी जा रही है। और ऐसे में पहले मंथन हुआ था कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इसमें जिला अध्यक्षों को ये जो नाम बढ़ाए गए हैं, एक बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे जो है जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे ले जाना है और तमाम चीजों को लेकर कैसे मजबूती भाजपा को करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाजपा में जोड़ना है। तमाम नीतियों को लेकर जिस तरह से जिला अध्यक्षों का आज नाम जो है घोषणा कर दिया गया है। लखनऊ में ये एक CMS स्कूल है जहां पर ये घोषणा जो है किया गया है। और ऐसे में बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है, चाहे प्रतापगढ़ हो, गोरखपुर हो या फिर रायबरेली हो, सभी जिलों में जो है दे दिया गया है, नाम दे दिया गया। कुछ नाम अभी रह गए हैं जो कि वो भी धीरे धीरे जो है सामने आ रहे हैं। तो नाम जिस तरह से आ रहे हैं और जिम्मेदारी उनको जिस तरह से दिया जा रहा है, पहले से मंथन हो चुका था कि इस जिले में उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा और उनकी पहले से उनकी कार्यभार देखा गया था।
तमाम चीजों को एनालिसिस करते हुए और आज जो जिम्मेदारी दी गई है एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है, अहम जिम्मेदारी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत अहम जिम्मेदारियां जो है वो दी गई हैं, क्योंकि देखिए 2027 से पहले पार्टी अपनी जो छवि है वो बनाएगी, क्योंकि तमाम जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी समाज से लोग आते हैं, हर जाति समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। अगर इस पूरी लिस्ट को देखें, राजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़े थे, जिस तरह से बातचीत हुई। और आपको एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि कानपुर उत्तर से अनिल दीक्षित का नाम आया है जिला अध्यक्ष को लेकर, दक्षिण से शिवराम सिंह को एक बार फिर मौका दिया गया है, ग्रामीण से उपेंद्र पासवान को पार्टी ने अपना समर्थन दिया है, पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है। यानी कि जातीय समीकरण को साधते हुए 2027 की ये सेमी फाइनल मैच कह सकते हैं, तस्वीरों को लेकर जिला अध्यक्षों की तैयारी को लेकर।